तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुराने समय की बात है। एक अति सुंदर और पवित्र सरोवर था जिसका नाम था मोक्ष कुंड। इस कुंड का जल इतना शुद्ध था कि इसमें एक बार डुबकी लग आने से सभी पाप धुल जाते थे और आत्मा को शांति मिलती थी। ये कुंड सीधे वैकुंठ से ऊर्जा प्राप्त करता था। इस कुंड के किनारे एक बहुत ही परिश्रमी और पुण्यात्मा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था ध्रुवकर्मा। ध्रुवकर्मा ने अपना पूरा जीवन यज्ञ, तप और दान में बिताया था। उसका एकमात्र लक्ष्य था मोक्ष प्राप्त करना। ध्रुवकर्मा दिन रात मोक्ष कुंड की सेवा करता था, उसे साफ रखता था और यह सुनिश्चित करता था कि कोई अपवित्र व्यक्ति इसमें न आ जाए। वह इतना सचेत था कि उसने मोक्ष की संभावना वाली एक छोटी सी जल की बूंद को अपने हाथ की हथेली में हमेशा पकड़ कर रखा था। ध्रुवकर्मा का मानना था, मैंने जीवन भर जो पुण्य कमाया है, ये बूंद उसी का सार है। मैं इस बूंद को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, क्योंकि यही मेरे मोक्ष की गारंटी है। समस्या ये थी कि ध्रुवकर्मा के हाथ में वह बूंद पकड़ी रहने के कारण उसके शरीर की सारी ऊर्जा और ध्यान उसी पर केंद्रित रहता था। वह न तो छोटी ईसी को गले लगा सकता था, न खुलकर कोई काम कर सकता था और न ही मोक्ष कुंड में स्वयं डुबकी लगा सकता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बूंद गिर न जाए। धीरे धीरे मोक्ष कुंड का जल, जो मुक्त रूप से बहना चाहता था, ध्रुवकर्मा के इस पकड़ वाले भाव के कारण प्रदूषित होने लगा। जहाँ ध्रुवकर्मा ने कुंड की सेवा कर पुण्य कमाया था, वहीं अपनी आसक्ति से उसने उसे दूषित कर दिया। जब जल की पवित्रता भंग हुई तो स्वयं भगवान विष्णु एक जल यात्री पानी ढोने वाले के वेश में ध्रुवकर्मा के पास आए। विष्णु जी ने ध्रुवकर्मा से पूछा, हे पुण्यवान व्यक्ति, तुम इतने महान सरोवर के किनारे रहते हो, फिर भी इतने थके और चिंतित क्यों दिखते हो? तुम मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त करते? ध्रुवकर्मा ने दुख से भरी हथेली दिखाते हुए कहा, हे यात्री, मैंने जीवन भर की कमाई इस मोक्ष की बूंद में संजो कर रखी है। मुझे डर है कि यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो मेरा सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। मैं इसे पकड़कर रखता हूँ, पर यही मुझे बंधा रखती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, तुम मोक्ष कुंड के किनारे रहते हुए भी मोक्ष के सबसे बड़े नियम को भूल गए हो। मोक्ष केवल पकड़ने से नहीं, बल्कि विसर्जन से प्राप्त होता है। ग्रेटर देन। विष्णु जी ने एक छोटी सी लीला की। उन्होंने ध्रुवकर्मा की हथेली पर एक और बूंद गिराई, जो प्रेम और निस्वार्थ सेवा की थी। जैसे ही दोनों बूंदें मिली, ध्रुवकर्मा की हथेली में मौजूद पुरानी बूंद तेजी से वाष्पीकृत होने लगी। ध्रुवकर्मा घबरा गया और बोला, नहीं, मेरी कमाई जा रही है। विष्णु जी ने शांति से कहा, तुम्हारी कमाई जा नहीं रही है, वह मुक्त हो रही है। तुम जिस चीज को पकड़ कर बैठे थे, वह केवल एक आसक्ति थी, मोक्ष नहीं। मोक्ष इस सरोवर का असीम जल है, एक बूंद नहीं। तुम मोक्ष को व्यक्तिगत संपत्ति बनाना चाहते थे। विष्णु जी ने आदेश दिया, तुम तुरंत अपनी हथेली खोलो और इस आखिरी बूंद को भी कुंड के असीम जल में विसर्जित कर दो। जब तुम अपनी कमाई को त्याग दोगे और कुंड के विशालता पर विश्वास करोगे, तभी तुम स्वयं को मुक्त कर पाओगे। ध्रुवकर्मा ने गहरी सांस ली और पहली बार अपने जीवन भर की मेहनत को जाने दिया। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी खोली और बूंद कुंड में गिरी, उसका मन अभूतपूर्व शांति और हल्केपन से भर गया। उसी क्षण मोक्ष कुंड का जल फिर से शुद्ध हो गया, क्योंकि ध्रुवकर्मा की आसक्ति समाप्त हो गई थी। वह तुरंत कुंड में कूदा और पहली बार उसने वास्तविक मोक्ष का अनुभव किया, जो किसी बूंद को पकड़ने में नहीं, बल्कि स्वयं को अनंत में विसर्जित करने में था। भगवान विष्णु ने सिखाया कि हमारा सबसे बड़ा बंधन हमारी अपनी मेहनत और पुण्य के प्रति आसक्ति है। मोक्ष पाने के लिए हमें अपने सबसे प्यारे पकड़ को छोड़ना पड़ता है और ईश्वर की असीम कृपा में स्वयं को विसर्जित करना पड़ता है। ध्रुवकर्मा ने जब मोक्ष की बूंद को विसर्जित किया और स्वयं मोक्ष कुंड में डुबकी लगाई, तो उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। उसकी आत्मा बंधन से मुक्त होकर उस पवित्र जल की विशालता में समा गई। जब ध्रुवकर्मा मोक्ष कुंड से बाहर निकले तो वह बिल्कुल बदल चुके थे। उनके चेहरे पर अब चिंता या अभिमान की कोई रेखा नहीं थी, केवल करुणा और स्पष्टता थी। उस समय तक वहां बहुत से अन्य यात्री और साधक जमा हो चुके थे, जो दूर से ध्रुवकर्मा की पुरानी आसक्ति और फिर उनके मुक्ति के क्षण को देख रहे थे। एक अन्य साधक, जिसका नाम सुतप था,
जो अपने कठिन तप के बल पर मोक्ष की कामना करता था, उसने ध्रुवकर्मा से पूछा, हे मुक्तात्मा, आपने मोक्ष की बूंद को क्यों छोड़ा? अब आपके पास प्रमाण क्या है कि आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया है? आप अपनी पुण्य की कमाई को कैसे सिद्ध करेंगे? ध्रुवकर्मा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरे मित्र, मोक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता और पुण्य की कोई कमाई नहीं होती जिसे दिखाया जा सके। जब मैंने उस बूंद को पकड़ रखा था, तब मैं स्वयं मोक्ष कुंड के किनारे सबसे बड़ा भिखारी था। अब जब मैंने उसे विसर्जित कर दिया, तो मैं स्वयं मोक्ष कुंड हूँ। ठीक उसी क्षण भगवान विष्णु, जो अभी भी जल यात्री के वेश में थे, सरोवर के पास खड़े होकर एक अंतिम रहस्य प्रकट किया। उन्होंने ध्रुवकर्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, ग्रेटर देन। ध्रुवकर्मा की छोड़ी हुई बूंद जब कुंड में मिली तो उसने एक तरंग उत्पन्न की। ये तरंग मोक्ष कुंड के जल की पवित्रता का प्रमाण है। ये तरंग उन सभी साधकों के हृदयों तक पहुंचेगी जो मोक्ष कुंड की ओर सच्ची लगन से आ रहे हैं। ग्रेटर देन। विष्णु जी ने समझाया, जब तुम अपनी किसी भी चीज, चाहे वह ज्ञान हो, पुण्य हो या धन हो, को आसक्ति रहित होकर ब्रह्मांड की सेवा में विसर्जित कर देते हो, तो वह नष्ट नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारी व्यक्तिगत सीमा को तोड़कर सामूहिक कल्याण की एक शक्तिशाली तरंग बन जाती है। सुतप और अन्य साधकों ने तब महसूस किया कि उनके हृदयों में अचानक एक अद्भुत शांति का संचार हुआ है, जो सीधे उस तरंग की प्रतिध्वनि थी। ध्रुवकर्मा का त्याग अब उनका सामूहिक लाभ बन चुका था। ध्रुवकर्मा ने तब अपना बाकी जीवन मोक्ष कुंड के जल की पवित्रता को बनाए रखने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति को उस जल के माध्यम से दूसरों तक प्रवाहित करने में समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने सिखाया कि सच्ची भक्ति और पुण्य का अंतिम चरण विसर्जन है। जब हम अपनी कमाई को आसक्ति से मुक्त करके बांटते हैं, तभी वह न केवल हमारा बल्कि समस्त सृष्टि का कल्याण करती हुई तरंग बन जाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।